धोखे पर धोखे, धोखे पर धोखे, सरफराज के साथ कितने धोखे। ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही सरफराज का डेब्यू हुआ था पहले ही मैच में दोनों पारियों में उनके साथ धोखा हुआ था और अब उनके तीसरे मैच में उनके साथ धोखा कर दिया गया है। पहले मैच में तो उनकी दोनों पारियों में धोखा हुआ था। पहली पारी में जब वो कुछ 62 रनों पर खेल रहे थे, तूफानी बेसबॉल अंदाज में खेल रहे थे, बेसबॉल की बैंड बजा रहे थे, तब उन्हीं के साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने उनके साथ धोखा कर दिया। अपने शतक के चक्कर में सरफराज को बीच क्रीज पर बुलाकर वापस लौटा दिया। सरफराज रन आउट हो गए, पहला धोखा। उसके बाद दूसरा धोखा उसी मैच की दूसरी पारी में जब सरफराज कुछ 68 बनाकर खेल रहे थे, बहुत टाइम था पूरे मैच में, इंडिया एक दिन पहले ही मैच जीत गई, लेकिन सरफराज को शतक बनाने का मौका नहीं दिया गया। जैसे ही यशस्वी जायसवाल उधर से दोहरा शतक हो गया, 1-2 ओवर और दिए गए, फिर बुला लिया गया। क्यों भाई, इधर डिजर्व नहीं करते थे सरफराज शतक बनाना, और अगर उनको 20-25 गेंदें और दे दी जाती तो भाई एक ही दिन तो मैच लेट होता, आप 5वें दिन जीत जाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 2 धोखे। वहां रोहित शर्मा ने उनके साथ वो धोखा किया। अब इस मैच में जो कि 5वां टेस्ट मैच है, एक बार फिर से उनके साथ धोखा हो गया। कैसे? दरअसल कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे। इंडिया इंग्लैंड के लगातार विकेट्स लेने की कोशिश कर रही थी। इंग्लैंड अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, कुछ 100-110 रन बना चुकी थी, 2 ही विकेट गिरे थे। तो जैक क्रॉली ने एक शॉट खेला जिसमें उनका जो वो आउट थे, मतलब आवाज लगी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई बॉल बैट से लग के गई है, कैच हो गया था, और सरफराज बार बार चिल्ला रहे थे मुझे लग रहा है आउट है, कुछ लगा है, कुछ तो लगा है, रोहित भाई आप डीआरएस ले लो। लेकिन रोहित भाई तो धोखा देने के आदी सरफराज को, तो उन्होंने कहा क्यों डीआरएस लूं भाई, सिर्फ सरफराज के कहने पर क्यों? क्योंकि वहां पर सरफराज जिस एंगल पर खड़े होते हैं, शॉर्ट लेग पर खड़े होते हैं, सामने से देख रहे होते हैं, कीपर तो पीछे होता है बल्लेबाज के, लेकिन सरफराज का एंगल एकदम परफेक्ट था। उनको लगा था कुछ, क्योंकि बॉल अगर बैट के पास से निकली या ग्लव्स के पास से निकली है तो सबसे पहले शॉर्ट लेग वाले को दिखता है, क्योंकि वो सबसे करीब होता है। उनको वही दिखा, तो उन्होंने कहा कि बॉल बैट या पैड पर लगी, ग्लव्स पर लगी, आप डीआरएस ले लीजिए, कैच तो हो चुका है, आउट हो जाएगा। लेकिन नहीं माने। रोहित शर्मा ने किस पर भरोसा किया? जुरेल पर। जुरेल को दिखा नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, और रोहित जुरेल की ज्यादा मान रहे थे। वहीं कुलदीप यादव ने भी धोखा दे दिया। उन्होंने कहा अरे ऐसे बोल रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि आउट है। सब एक तरफ, हमारे सरफराज खान एक तरफ, अकेले पड़ गए बेचारे। उसके बाद जब डीआरएस पर बड़ी स्क्रीन में दिखाया गया कि हाँ वो बॉल बैट पर लगी थी, उसके बाद कैच आउट हुए थे क्रॉली, और क्रॉली का विकेट था, 50 भी नहीं बनाया तब तक उन्होंने। अगर उनका विकेट हम उतनी जल्दी ले लेते तो ये बेसबॉल वाले तो 150 भी ना बना पाते। खैर, बाकियों को तो विकेट मिला, बाकी का कॉल्स लिया गया, लेकिन हमारे सरफराज भाई को एकदम अकेला छोड़ दिया गया कि जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ये यार ये अच्छा नहीं होता है। युवा खिलाड़ियों को युवा खिलाड़ी थोड़ा सा मोरल उनका डाउन हो जाता है कि बताओ मैंने कहा, मेरी बात पे भरोसा ही नहीं किया गया, और उन्होंने जब बड़ी स्क्रीन पर देखा मायूस हो गए बेचारे सरफराज खान की। बताओ, कह रहा था मैं आउट था, माने ही नहीं आप लोग। उम्मीद है अगली बार उनको धोखा नहीं दिया जाएगा, अगली बार सरफराज कुछ बताएंगे तो माना जाएगा। लेकिन यार सरफराज की किस्मत बड़ी खराब है, बताइए, 3 मैच में 3 मौके, 3 धोखे। कोई बात नहीं, होता है क्रिकेट में ऐसा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।